सो डियर स्टूडेंट, कल हमने ये बात सीखी थी कि एक टेंस के बारे में हम सिर्फ 3 चीज़ें याद करते हैं। नंबर 1, उस टेंस की शिनाख्त क्या है। नंबर 2, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं। और नंबर 3, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा पहला टेंस है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह इस टेंस के बारे में भी हमने सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी हैं, 3 चीज़ें हमने सीखनी हैं। नंबर 1, इस टेंस की शिनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या लिखा होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नंबर 2, इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं। और नंबर 3, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हम सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस टेंस की जो शिनाख्त ये है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ वगैरह आता है। यानी कि बच्चे, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जिसके आखिर में लिखा हो ता है लिखा हो, ती है लिखा हो, ते है लिखा हो या ता हूँ लिखा हो, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ लिखा हो तो समझ जाना कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। डियर स्टूडेंट, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जिसके आखिर में ता है लिखा हो, ती है लिखा हो, ते हैं लिखा हो, ता हूँ लिखा हो, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ लिखा हो तो समझ जाना कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। नंबर 2, वर्ब की फॉर्म। कल वाले टॉपिक में आपने सीखा था, कल वाली वीडियो में आपने सीखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन दो के अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। बल्कि बच्चे बिल्कुल इसी तरह इस टेंस के अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। 2 चीज़ें क्लियर होगी। नंबर 1, टेंस की शिनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। नंबर 2, वर्ब की फॉर्म, इसके अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाते हैं, वर्ब की हम पहली फॉर्म ही लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, अगर सब्जेक्ट ही हो, अगर सब्जेक्ट शी हो, अगर सब्जेक्ट इट हो, यानी कि कोई एक हो, तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा भी कर देंगे। नंबर 3 होता है हेल्पिंग वर्ब। जी स्टूडेंट, आप जानते हैं कि फ़िक्रा 3 तरह का होता है, सादा होता है, मनफी होता है और सवालिया होता है। इस टेंस का फ़िक्रा अगर सादा होगा तो सादा फ़िक्रे में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, सादा फ़िक्रे में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। मनफी के लिए अपने पास से हम, मनफी फ़िक्रे के लिए अपने पास से हम, मनफी के लिए अपने पास से हम डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं। और सवालिया के लिए इससे डू या डज को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं, डू या डज को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। इस तरह आसान सी बात है, सिर्फ 3 चीज़ें मुकम्मल, हमारा टेंस मुकम्मल। बच्चे, शिनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। नंबर 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। नंबर 3 होता है हेल्पिंग वर्ब। सादा फ़िक्रे में नहीं लगाते, मनफी के लिए डू नॉट या डज नॉट, और सवालिया के लिए इसी डू या डज को हम फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। इस तरह सिर्फ 3 चीज़ें मुकम्मल, आपका टेंस मुकम्मल। अब बच्चे, इस फ़िक्रे का अब हम इसकी बनाएंगे, फ़र्ज़ किया सबसे पहले हम करते हैं तर्जुमा सब्जेक्ट का, फिर हम तर्जुमा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह बच्चे, आप बुनियादी तरतीब आप जानते हैं कि पहले हम तर्जुमा करते हैं सब्जेक्ट का, फिर तर्जुमा करते हैं वर्ब का, और फिर हम तर्जुमा करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये बुनियादी तरतीब जो सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, लेकिन वर्ब की हमने पहली फॉर्म लगानी है, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। मतलब बच्चे, फ़िक्रा ये है कि तुम क्रिकेट खेलते हो, ये फ़िक्रा है, फ़िक्रा ये है कि तुम क्रिकेट खेलते हो। डियर स्टूडेंट, उर्दू का फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद
फ़िक्रा ये है कि तुम क्रिकेट खेलते हो। डियर स्टूडेंट, उर्दू का फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद आपका पहला काम ये होता है कि उर्दू फ़िक्रे की शनाख्त देखना किस टेंस का फ़िक्रा है। हमने देखा बाहर में ते हो लिखा हुआ है तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। और ये चीज़ें भी उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है। ये बात आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए, पहला काम ये होता है। डियर स्टूडेंट, पहला काम क्या होता है उर्दू फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद? उर्दू फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद आपका पहला काम ये होता है उस फ़िक्रे की शनाख्त देखना किस टेंस का फ़िक्रा है। हम देखा बाहर में ते हो लिखा हुआ है तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। और ये चीज़ें भी उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है। ये बात आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए, पहला काम ये होता है। नंबर 2 काम क्या होता है? फ़िक्रे में से सही सब्जेक्ट को तलाश करना, सही वर्ब को तलाश करना और सही ऑब्जेक्ट को तलाश करना। ये नंबर 2 काम होता है। बच्चे हमने तलाश कर लिया, अब हम करेंगे इसका तर्जुमा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वो क्या है? तुम। बच्चे तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। फिर हम तर्जुमा करेंगे वर्ब का। वर्ब इसमें क्या है? खेलना। उसकी इंग्लिश क्या होती है? प्ले। हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। देखें, आप जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, प्ले, प्लेड, प्लेड होता है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि हमने ये बात सीखी है कि हमने इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सो यू प्ले, आगे ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। यू प्ले क्रिकेट। इस तरह यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। आसान सी बात है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। तरतीब हमारी वही है पहले दिन वाली कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। बच्चे अब इस फिक्रे का हम बनाएंगे नेगेटिव कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो बच्चे मैंने आपको बताया है कि मनफी के लिए अपने पास से हम लगाएंगे डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। अब आपने देखना है इस सब्जेक्ट को आपने देखना है। अगर ये वाहद है तो फिर आपने लगा देना है डज नॉट। अगर सब्जेक्ट वाहद है तो फिर बच्चे आपने लगा देना है डज नॉट। अगर सब्जेक्ट जमा है तो फिर बच्चे आपने लगा देना है डू नॉट। अगर सब्जेक्ट वाहद है फिर लगाएंगे डज नॉट। अगर सब्जेक्ट जमा है तो फिर लगाना है डू नॉट। अब जो है ये आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में यू को हमेशा हम जमा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यू जो है ये जमा है, प्लूरल है, लिहाजा हम इसके साथ क्या लगाएंगे? यू डू नॉट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। आज फिक्रे बनाएंगे सवालिया। क्या करेंगे? उसूल क्या है? इसी डू या डज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। फिक्रे के अंदर जो भी आया हुआ हो, वो डू हो या डज हो, जब हम उसको फिक्रे के शुरू में ले आएंगे वो बन जाएगा सवालिया। अच्छा, अब इसी को हम शुरू में ले आएंगे डू यू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। इसका मतलब है कि तुम क्रिकेट खेलते हो। इसका मतलब है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। इसका मतलब है क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। सो डियर स्टूडेंट, अब हम फिक्रा लेते हैं, एक और फिक्रा लेते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट को बाहर कर देंगे। मतलब फिक्रा ये है कि वो क्रिकेट खेलता है, ये फिक्रा है, वो क्रिकेट खेलता है। अब बच्चे इसमें हमने क्या किया? इसको हमने वाहद कर दिया क्योंकि वो एक है, वो क्रिकेट खेलता है। बच्चे बिल्कुल उसी तरह ये स्टूडेंट बिल्कुल उसी तरह पहला काम क्या है? फिक्रा देखने के फ़ौरन बाद आपने उसकी शनाख्त देखनी है किस टेंस का फिक्रा है। हमने देखा भी आखिर में ता है लिखा हुआ है तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। और ये चीज़ें उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है। ये बात आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए, पहला काम ये होता है। नंबर 2 काम क्या होता है? फिक्रे में से सही सब्जेक्ट को तलाश करना, उसी तरह सही वर्ब को तलाश करना और सही ऑब्जेक्ट को तलाश करना। ये नंबर 2 काम क्या होता है। बच्चे पहले हम तर्जुमा करेंगे सब्जेक्ट क्या, वो क्या है? वो बच्चे वो इंग्लिश क्या होगी? ही। अब उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब इसमें क्या? खेलना। और वर्ब की हमने पहली फॉर्म लगानी है, वो क्या? खेलना, प्ले, ही प्ले। अब बच्चे देखिए हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगाई कि ही प्ले। देखिए बच्चे हमने अभी सीखा है कि वर्ब की हमने पहली फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो फिर हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने एस या एस का इजाफा भी कर देना है। अब हम देख रहे हैं ही जो है सब्जेक्ट ये वाहद है, इसलिए हम इसके साथ एस का इजाफा कर देंगे, ही प्लेस।
अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, इस तरह वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। बच्चे उसी तरह अब इसकी फिक्र बनाएंगे हम नेगेटिव, अपने पास से हमने लगाना है, डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। अच्छा मैंने बताया हुआ है, अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो फिर लगा देंगे डज नॉट, अगर ये जमा होगा तो फिर लगा देंगे डू नॉट। अब ही सब्जेक्ट वाहद है इसलिए इसके साथ आएगा डज नॉट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह। और बनाना सवालिया इसी डू और डज का फिक्र के शुरू में ले आते हैं, डज बच्चे आ जाएगा शुरू में, डज ही प्ले क्रिकेट, इस तरह। यानी कि वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, इस तरह बच्चे हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया। बच्चे इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टेंस के बारे में आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें याद करनी है बस, बाकी सब के अंदर सेम चीज़ें होती हैं। शनाख्त क्या है? उर्दू फिक्र है कि आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। नंबर 2 उसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम एस या एस का इजाफा कर देंगे। नंबर 3 होता है हेल्पिंग वर्ब। सादा फिक्र में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। मनफी के लिए हम अपने पास से डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, और सवालिया के लिए डू या डज को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। इस तरह सिर्फ 3 चीज़ें मुकम्मल आपका टेंस मुकम्मल हो गया।